सिलसिलेवार धमाके हुए थे। ग्रेटर कैलाश में हुए थे, डिफेंस कॉलोनी में हुए थे, शायद कनॉट प्लेस में हुए थे, कई जगहों पर हुए थे। इसमें 39 लोग मारे गए और 159 घायल हुए। इट वॉज ए डेडली टेररिस्ट अटैक। स्वाभाविक है, भारत की राजधानी दिल्ली है, 30 लोग मारे गए, 159 घायल हुए। जब दिल्ली पुलिस को मालूम हुआ कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने यह काम किया है, उनको तलाश में लगे हुए थे और उनको मालूम हुआ कि जामिया नगर के पास बाटला हाउस में वो छुपे हुए हैं, तो पुलिस प्लेन ड्रेस में वहाँ कार्रवाई करने गई और 2 आतंकवादी मारे गए, 2 भाग गए और एक बहादुर पुलिस के इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के मोहन चंद शर्मा, उनकी गोलियों से मारे गए और 2 पुलिस वाले घायल हुए गंभीर रूप से, बलवंत और राजवीर सिंह। अब कोर्ट ने क्या माना है कल के फैसले में, जिसमें उन्होंने आरिज खान को दोषी पाया है कि भारत की एकता और अखंडता पर हमला था, यह आतंकवाद की घटना थी और लगभग 100 गवाहों की गवाही और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उन्होंने पूरे इस घटना को सही पाया है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में वॉइस सैंपल है, बाकी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं वो सब है, उसके विस्तार से मैं जानना नहीं चाहूँगा। मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कि ये आरिज खान साहब कौन थे। आरिज खान उर्फ जुनैद, ये बाटला हाउस इनकाउंटर के अलावे 2007 में यूपी के लखनऊ कोर्ट ब्लास्ट, फैजाबाद और वाराणसी ब्लास्ट में भी शामिल था। साल 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उसके मुख्य साजिशकर्ता का नाम आरिज था। इन सभी धमाकों में 165 लोगों की जानें गई और 535 लोग घायल हुए। In fact, I can very safely say that Ariz Khan was a serial terrorist and a killer. दिल्ली में 30 लोग और बाकी जगह 165 लोग और उसके इंडियन मुजाहिदीन संबंध थे। और आपको मुझे बताते हुए कभी पीड़ा होती है कि इसको 2018 में नेपाल से पकड़ा गया, तब ये ट्रायल हो सका। एक शाहजादा को पहले 2013 में ही सजा मिली थी और इसको पकड़ा तभी गया सघनता से जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। ये इंपॉर्टेंट जानना है। अब हम इसको एक विषय इसलिए कहना जरूरी है कि उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए, हमें ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है, आज कई अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे। मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई। देयर वॉज ए कॉन्शियस, डेलिबरेट एंड कंसिस्टेंट अटेम्प्ट to cast serious doubt over the authenticity of this Batla House incident, designed to weaken the morale of the Delhi police and give clear support to terrorists and their design. Why? For pure vote bank politics. सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। मुझे याद है मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस समय 11 अशोक रोड हुआ करता था। अगर आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने कहा, सोनिया जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है
कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जा करके इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? और मैंने 2 दिन लगातार सोनिया जी से सवाल पूछा, वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में, देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपको मैं एक स्टेटमेंट और पढ़ाना चाहता हूं, ये तो बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट है। अक्टूबर 17, 2008 या कहिए अक्टूबर 18 होगा, ये एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस की रिपोर्ट है। मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। On Friday, Samajwadi leader Amar Singh and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamata asserted amid cheers from the audience. ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज़ सर्विस का रिकॉर्ड पर है, आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो। और दिग्विजय सिंह जी आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इशू बनाया था, यूपी के चुनाव में इशू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है, दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए, इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये है बड़े सवाल। इसलिए हाँ, अच्छा किया पात्रा जी ने, केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें, मैं भूल ही गया। उनकी आवाज़ तो सामान्यतः कभी कमज़ोर नहीं होती ऐसे मामलों में। उन्होंने भी डिमांड किया था कि फेक इनकाउंटर है, और ये सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। आज जब देश की न्याय प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को ये बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या ये पार्टियां माफी मांगेगी? हम डिमांड कर रहे हैं, ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? और बाकी चाहे वो सपा हो या बसपा हो,
हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। हाँ, केजरीवाल जी से ही पूछेंगे कि आपने भी कहा था, क्या देश के ऊपर आतंकवादी मामले में हम एक स्वर में नहीं बोल सकते? क्या यह सच्चाई नहीं है कि देश में आतंकवाद की जहरें बहुत गहरी हैं, सरहद के पार से हैं? मैं एक बात आज बहुत गंभीरता से पार्टी के फोरम से मांग कर रहा हूं, इन पूरे अभियान से दिल्ली पुलिस के हौसले में कितनी कमजोरी हुई आतंकवाद से निपटने में, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के देश के सामने बताना चाहिए। हमको मालूम है उस समय दिल्ली पुलिस कितनी घबराई हुई थी। ऐसा लगा कि दिल्ली पुलिस को एकदम मर्डर के रूप में दिखाने में, फेक इनकाउंटर के रूप में दिखाने में एक कैंपेन चल पड़ा था। हम जानते हैं उस समय हम लोगों ने सदन में उठाया था। द बीजेपी डिमांड्स टुडे दैट a proper inquiry be made that because of this sustained campaign by vested political interest purely for vote bank politics, what was the impact on the morale of Delhi police in the fight against terrorism? कि अगर दिल्ली पुलिस का एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा मारा जाए, जिसको अशोक चक्र मनमोहन सिंह और सोनिया जी की सरकार ने दिया, उनके नेता पूरी दिल्ली पुलिस के खिलाफ हाथ धोकर पड़ गए।